बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मती रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का प्रोग्राम इंतहाई अहमियत का हामिल है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो कि अमेरिका के दौरे पर हैं और इस दौरे का जो मेन मकसद है इस पे बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने डोनाल्ड ट्रंप की खुसूसी दावत पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब उनके निजी दावत पर वहाँ चले गए और कैबिनेट रूम में वहाँ उनकी मुलाकात हुई। ये बहुत ही पाकिस्तान के लिए और ख़ास करके आर्मी चीफ़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के लिए बहुत ही बड़ी एज़ाज़ की बात है, ख़ास करके पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उन्होंने निजी ज़ोहराने पे आसिम मुनीर साहब को बुलाया, मदऊ किया और कैबिनेट रूम में 2 घंटे मुलाकात हुई और उस मुलाकात में क्या क्या बातें हुई आज इस पे बात करेंगे। हाँ, यकीनन नाज़रीन, ये बहुत ही दिलचस्प बात इस वजह से है कि और ये एज़ाज़ की बात इस वजह से है कि तारीख़ में पहली मर्तबा किसी नॉन पॉलिटिकल शख्सियत से जिनका इक़्तिदार से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, जिनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, एक अस्करी क़ियादत है और उनसे मुलाकात करना, उनको निजी दावत पे बुलाना, ज़ोहराने पे बुलाना, यकीनन ये एज़ाज़ की बात होगी। हाँ, इससे पहले बहुत से वज़राए आज़म, सदूर, उनकी मुलाकातें हुई है वाइट हाउस में, बट तारीख़ में पहली मर्तबा एक अस्करी क़यादत से एक अमरीकी सदर की मुलाकात हो रही है। अब इस मुलाकात में क्या क्या बातें हुई है इस पे बात करेंगे। मुलाकात में तो ट्रंप साहब का ये बयान आया है, उन्होंने सबसे पहले ये बात की है कि मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब मेरे ज़ोहराने पे तशरीफ़ लाए। अब दूसरी बात यहाँ पे ये कि उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक बहुत ही उन्होंने जंग में एक बहुत ही बड़ा किरदार अदा किया है, यकीनन बहुत ही जंग में फ़तह नसीब हुई उनको और ख़ास करके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को ये एज़ाज़ दिया गया कि आसिम मुनीर का सबसे बड़ा किरदार इस जंग में रहा है। और इस पे जो मेन बातें हैं वो कुछ चमगुयाँ कर रही हैं कि वहाँ पे क्या क्या बातें हुई होगी। तो यकीनन सदर ट्रंप ने जो मोटिव है ट्रंप का, वो ईरान और इसराइल के माबैन जो वार जारी है इस पे बात की होगी, क्योंकि उन्होंने आसिम मुनीर साहब को कहा कि आप ईरान को पाकिस्तान सबसे बेहतर जानता है और सबसे बेहतरीन जो ताल्लुकात है वो पाकिस्तान और ईरान के माबैन है। तो इस हवाले से मुझे लगता है कि ईरान और इसराइल में जो जंगबंदी है इस हवाले से आसिम मुनीर साहब के साथ डिस्कस किया होगा कि आप लोग अपना कलीदी किरदार अदा करें इसमें। और बाकी जो है और इसमें एक मेन बात आपको बता दूं कि इस ज़ोहराने पे 2 अहम शख्सियत को मदऊ किया गया था। एक तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हो गए और दूसरी जो शख्सियत है वो है नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी ने तो साफ इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं मसरूफ़ हूँ। अब आप ख़ुद सोचें कि नरेंद्र मोदी साहब कैसे आ सकते हैं। एक तरफ से आसिम मुनीर साहब है, हाँ यकीनन आसिम मुनीर साहब के सामने तो कैसे आ सकते हैं। जंग में इस तरह बुरी शिकस्त के बाद वो आसिम मुनीर साहब के सामना कैसे कर सकते हैं। तो इस वजह से वो नहीं आए और आसिम मुनीर साहब इस वक्त चीन में मौजूद, अमेरिका में मौजूद है वाइट हाउस में। तो ये एक बहुत ही बड़ा एज़ाज़ पाकिस्तान के लिए और ख़ास करके आसिम मुनीर साहब ने इस पे जो मेरे ख़्याल में कुछ अहम मौज़ूआत पे बहस हुआ होगा। एक तो इंडस वाटर टेरिटरी जो कि सिंतास मुआहिदा है उस पे ज़रूर बात हुई होगी। और दूसरा जो है मेन बात ये कि कश्मीर के ऊपर बात हुई होगी। और क्योंकि ट्रंप ही वाहिद हाल है, क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा जो सिचुएशन है, जब इंडिया और पाकिस्तान का वार चल रहा था, माबैन जो वार चल रही थी उसमें ट्रंप का बड़ा किरदार रहा है और उन्होंने जंगबंदी की है। नहीं तो आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा होता, पाकिस्तान की मईशत कहाँ खड़ी होती, इंडिया कहाँ खड़ा होता। तो यकीनन ये जो मुलाकात
فیلڈ مارشل اور عاصم منیر فیلڈ مارشل اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی ہے پاکستان کے لیے، اور خاص کر کے دونوں ممالک کی جو تعلقات ہیں اس کو مضبوط کرنے کے لیے انشاءاللہ بہت ہی بڑا ثابت ہوگا۔ متی الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔